गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ विजयराज कटारिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 सब्जेक्ट विज्ञान। और कक्षा 10 के अंदर आज हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है मानव शरीर के अंदर। और आज हम जानेंगे कि हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या क्या कार्य करे जाते हैं और किस प्रकार से हाइपोथैलेमस मानव के लिए या जीवों के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखता है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये मस्तिष्क जो है उसके अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो ध्यान देना, मैंने क्या कहा है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। और अग्र मस्तिष्क के अंदर ये हैं अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के जो दो भाग थे, एक तो था थैलेमस, दूसरा था हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क का भाग है ये हाइपोथैलेमस, इसलिए इसे डाइएनसेफेलॉन भी कहा जाता है। डाइएनसेफेलॉन कहा जाता है। तो गाइस हम यहां पर बात करने वाले हैं कि ये जो हाइपोथैलेमस है क्लास 10th के लेवल का ही हम यहां पर बात करेंगे। हाइपोथैलेमस जो है इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, या यूं कहें कि दो प्रकार की हार्मोनों को स्रावित करता है। तथा हाइपोथैलेमस के द्वारा, या यूं कहें कि हाइपोथैलेमस में विभिन्न प्रकार की स्रावी कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा दो विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण किया जाता है। हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोनों के बारे में जानने से पहले हमें यह जान लेना अति आवश्यक होगा कि ये हाइपोथैलेमस है जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। और हाइपोथैलेमस जो है ये पीयूष ग्रंथि से जुड़ा हुआ होता है। तो गाइस देखिए, हमने मस्तिष्क पढ़ा था और मस्तिष्क में हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि से जुड़ा हुआ भाग था। यहां पर मैंने पीयूष ग्रंथि दिखाई है। और ये हाइपोथैलेमस भाग है। और हाइपोथैलेमस से ऊपर थैलेमस भाग होता है। अब ये हाइपोथैलेमस भाग जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण करता है, उनका समन्वय करता है। या यूं कहें कि हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है तथा इसे विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण करवाता है। तो हाइपोथैलेमस में हमने क्या देखा कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क है उसका भाग है, इसे डाइएनसेफेलॉन भी कहा जाता है। साथ में हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल या नियंत्रित करता है तथा इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोनों को स्रावित करवाता है। अब हम पहली बात यहां पर यह करने वाले हैं कि हाइपोथैलेमस जो है उसमें जो कोशिकाएं हैं या हाइपोथैलेमस की जो कोशिकाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्राव करती हैं। अब उनमें से हम मुख्य रूप से दो हार्मोनों के बारे में यहां पर जानेंगे। पहला हार्मोन है मोचक हार्मोन, जिसे रिलीजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। रिलीजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन जो है विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण करवाएगा। या यूं कहें क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है उसका जो मोचक हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से आवश्यकता के अनुसार विभिन्न हार्मोनों का स्रावण करवाएगा। दूसरा हार्मोन है विरोधी हार्मोन। दूसरा हार्मोन है विरोधी हार्मोन, इसे निरोधी हार्मोन भी कहा जाता है। निरोधी हार्मोन इसे इनहिबिटरी हार्मोन भी कहा जाता है। अब ये हार्मोन करेगा क्या? जो मोचक हार्मोन है ये क्या करेगा, ये पीयूष ग्रंथि से विभिन्न हार्मोनों को स्रावित करवाता है।
यानी कि श्रावण के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। ओके गाइस, दोबारा देख लीजिए इसको कि मोचक हार्मोन क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि जो है उसके अंदर या उससे विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण करवाएगा तथा उसके ऊपर नियंत्रण भी रखेगा। और निरोधी हार्मोन क्या करेगा, अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन साबित हो रहे हैं उनकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो उनको स्टॉप भी करवाता है। निरोधी मतलब रोकने वाला। इसका मतलब क्या हो गया कि पीयूष ग्रंथि से अतिरिक्त मात्रा में स्रावित हार्मोनों को रोकने के लिए प्रेरित करना। गाइस, हाइपोथैलेमस के जो दोनों हार्मोन्स हैं जो उनकी कोशिकाओं से स्रावित होते हैं, पहला है मोचक हार्मोन, तीसरा निरोधी हार्मोन। ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। एक तो क्या करेगा, मोचक हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से विभिन्न हार्मोनों को स्रावित करवाएगा, जबकि निरोधी हार्मोन क्या करेगा, अगर पीयूष ग्रंथि से हार्मोन ज्यादा स्रावित हो रहे हैं तो उनकी मात्रा को रोकने की कोशिश करेगा। तो हाइपोथैलेमस जो है, फिर मैं रिपीट कर दूं, आद्य मस्तिष्क का भाग है, इसे डायएन्सेफेलॉन कहते हैं। और हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि से जुड़ा हुआ रहता है तथा पीयूष ग्रंथि की सभी क्रियाओं का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। और ये जो हाइपोथैलेमस है ये GnRH हार्मोन के द्वारा पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है, जिसमें हमने भी आज हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ी जानकारी ली है कक्षा 10th के लेवल के बेस पर। और हमने यहाँ पर जाना है कि हाइपोथैलेमस की कोशिकाओं द्वारा दो हार्मोनों का स्रावण किया जाता है। मोचक हार्मोन जो क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि से विभिन्न हार्मोनों को स्रावित करवाएगा। दूसरा हार्मोन है निरोधी हार्मोन। निरोधी हार्मोन क्या करेगा, अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोन ज्यादा स्रावित हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए प्रेरित करता है। तो धन्यवाद गाइस।